बहुत समय बीता। उसके बाद राम ने हाथ जोड़कर विदा मांगी है। सुख सारिका जानकी के संग भेजे गए हैं। कनक पिंजरों में उनको रखा गया है। गौएं भी व्याकुल हुई हैं। सिए विलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाई जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। वैरागी और ज्ञानी कहलाने वाले पिता भी द्रवित हो गए। शिव का गिरी जल शोक हिमालय, नदियों में झरनों में फूट के रोया। कौन है ऐसा बिटिया को जिसने करके विदा आंचल ना भिगोया। हाय विधाता निठुर विधाता, इतना बता दे काहे बिटिया की जात बनाई। विदा हुई जानकी और माता ने सीख दी विदा होने से पहले। पुनी पुनी सिए गोद करी ले, दे आशीष सिखावन दे। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आया सुअन सर। पुनि पुनि सिया गोद कर ले। माता जितने अच्छे से बता सकती है ना बेटी को जीवन के उतार चढ़ाव, और जिनका दाम्पत्य सुंदर होता है ना, उनको वाणी से नहीं बोलना पड़ता। वो एक दूसरे से इशारे से समझ जाते हैं कि एक दूसरे को किस चीज की जरूरत है। इस सुंदर दाम्पत्य के लिए संस्कार की भावभूमि चाहिए। माता पिता का रोपित संस्कार। एक बार एक पुत्री ने अपने पिता को आके बताया कि आप वैद्य हो ना पिताजी, आप ऐसा धीमा जहर दो जिसको मैं रोज अपनी सासू को खिलाऊंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अपमानित करती है। पिता ने बहुत समझाया, बेटे ये गलत बात है, तुम जो कहती हो। नहीं, वो हर चीज में नुक्स निकालती है। मैं भोजन बनाऊं, मैं कुछ भी करूं, और मुझसे झेली नहीं जाती वो। और इतनी तंदुरुस्त है, जल्दी मरेगी नहीं वो। पिता के बहुत समझाने पे भी जब नहीं समझी, अच्छा तो ठीक है, फिर मेरे मरने की जब खबर आएगी ना, तो रोना मत मेरी लाश पे। जब पुत्री ने मरने की धमकी दी तो पिता ने कहा ठीक है मैं देता हूं, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो अपनी सास को तुम मारना चाहती है धीमा जहर देके, तो उसके पहले तुम्हें अपनी सास को अनुगत करना होगा ताकि तेरे पे किसी को शक ना हो और मेरे पे भी शक ना हो। खूब सेवा करना, खूब उनके मन की करना, और रोज ये दवाई दूध में घोल के दे देना। कितने दिन में मरेगी मेरी सास? बोले 2 महीने तो लग ही जाएंगे। हाँ आप जो कहोगे मैं करूंगी, बस वो मर जानी चाहिए। पिता से ले आई जहर, रोज रात को दूध में देगी। लेकिन पिता ने कहा था शक ना हो जाए, नहीं तो जेल में कैद कर दिए जाएंगे। ऐसा व्यवहार बदला उसने। माँ माँ तुम कितनी अच्छी हो, माँ तुम तो बहुत प्यारी हो माँ। और माँ के लिए सुबह जलपान, फिर उसकी इतना अच्छा स्वादिष्ट। बहू इतनी बदल गई, और सासू माँ दुनिया को बता रही है कि मेरी बहू इतनी अच्छी है। सुबह ही मेरे लिए जलपान, रात्रि को मेरे पैर दबाती हैं, मेरे इशारे को समझने लगी। अभी तो 20 दिन हुए थे, सास और बहू के अंदर इतना प्रेम,
सास भी एकांत में अपनी बहू की तारीफ करे, बहू भी दौड़ दौड़ कर। अभी 1.5 महीना ही बीता था, बहू को अपनी सासू माँ इतनी अच्छी लगने लगी, क्योंकि सासू माँ इतनी तारीफ करे और वो सेवा करे। अब वो डर गई कि माँ तो 15 दिन में मरने वाली है, तो पिता के पास गई। पिताजी बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो समझती थी मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, पर मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। अब आप 1.5 महीना हो गया वो जहर हम पिलाते रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी सासू माँ मरनी नहीं चाहिए। तो पिता ने मुस्कुरा के कहा, तेरी माँ नहीं मरने वाली, वो जहर नहीं दिया था, वो तो ताकत की दवाई दी थी मैंने, और असली दवाई मैंने तुझे दी थी। कि कोई भी व्यक्ति अगर आप जरा समर्पण करके तो देखो, कदाचित उस बेटी जैसा पिता चाहिए ना, जो अपनी संतान को रास्ते पर लेकर आए। और वो कैसी बेटियों की माताएं हैं, मम्मियां, जो मोबाइल पर चिपकी रहती हैं, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, और सारी खबरें वहां भेजते हो। कहां बसोगे तुम? ये मत कहना दीदी मैं बहुत बैकवर्ड ख्यालों की हूं, मैं जीवन का मनोविज्ञान समझा रही हूं। विवेकी वो होते हैं जो नरक में भी जाते हैं तो वहां अपने स्वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, और मूर्ख वो होते हैं जो स्वर्ग को भी नरक में बदल देते हैं। और आपने किसी के से प्यार पाना है, स्नेह पाना है, सम्मान पाना है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, अपनी बाहों के बल पर नहीं कर सकते, दिल जीतना पड़ता है। और कभी भी छोटों को चाहिए बड़ों के अभिमान को आहत ना करें। इस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई। एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई, परशुराम जी को कैसे शांत किया प्रभु ने। और वो नाटक नहीं था, वो ड्रामा नहीं था। भगवान अग्रजों की, पूर्वजों की, ऋषियों की, तपस्वियों की इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे, और हर दुर्गुणी के गुण को देखते थे। और कदाचित बहुत बार लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ हम तो घर के माहौल ऐसे हैं, हम तो बिल्कुल चुप हो गए, हम तो खामोश हो। इसलिए अगर आपके रिश्तों में खामोशियां हैं तो वो रिश्ता है ही नहीं। और अगर आप सहज नहीं है तो संवाद में सहजता हो नहीं सकती। और सहज वातावरण अगर दूसरी तरफ से नहीं है तो हम प्रयत्न करेंगे ना, हम कोशिश करेंगे कि वातावरण में सहजता आए।